किसान भाइयों, हमारी लहसुन उपज के भावों में अच्छा खासा और नोंधपात्र सुधार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सवाल की आयु अब पूरे 6 सप्ताह की हो चुकी है। यानी कि जुलाई महीने के पहले दूसरे दिन से लगाकर अभी तक देखे तो हमारी लहसुन उपज के कोई भी वर्ग के भावों में कोई स्थायी और नोंधपात्र सुधार नहीं बना है। यानी कि बीते हुए करीब 38 से लेकर 40 दिनों के दौरान हमारी लहसुन जो भी बिकी है वह ज्यादातर समान भावों से ही बिकी है। अब 6 सप्ताह के पश्चात हमारा ये जो सवाल है, ये सवाल अवश्य एक रहस्यमय सवाल हो जाता है, एक तगड़ा सवाल हो जाता है। और उसके उत्तर के लिए हम किस दिशा की ओर नजर करें तो चारों तरफ से देखना पड़ेगा कि किस तरफ से हमारे इस सवाल का उत्तर मिल सकता है, क्योंकि हमारा ये जो सवाल है, ये सवाल के पीछे 4 सवाल और जुड़े हैं और वह चारों सवाल में से 2-3 सवाल तो ऐसे हैं कि उसके उत्तर अवश्य मिलने चाहिए, सकारात्मक मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी लहसुन उपज के भावों में आगे जाकर भी हमें कोई नोंधपात्र सुधार या नोंधपात्र सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिल सकता दोस्तों। तो ये चारों सवालों को लेकर आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 9 अगस्त 2026 और दिन है रविवार का दिन है। तो हमारी सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में कारोबार को लेकर अवकाश का दिन है और अवकाश के पश्चात भी कहे तो आज हम हमारी लहसुन उपज के वर्तमान बाजार भावों की चर्चा आपके साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हर दिन के बाजार की स्थिति भावों के हिसाब से तो आप तक अवश्य पहुंची ही हुई होती है, तो उसकी चर्चा में हम समय नहीं लेंगे। हम आज के दिन आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा है हमारी लहसुन उपज के भावों की। ये जो स्थिरता पिछले 1 महीने से लेकर सवा महीने से बन चुकी है, वह स्थिरता टूट सकती है, भावों में सुधार मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सवाल जो है और ये सवाल को लेकर हमारी परेशानी जो है वह परेशानी के बादल नजदीकी दिनों में छंट सकते हैं या नहीं छंट सकते। तो उसके पीछे छिपे हुए 4 महत्वपूर्ण जो सवाल है वह चारों 4 महत्वपूर्ण सवालों के तरफ एक नजर डाले। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल है कि चाइनीज लहसुन हमारे देश के बाजारों तक जो पहुंच जाने की खबरें आ रही है, वह चाइनीज लहसुन आखिरकार हमारे बाजारों में कितनी थोक में आ सकता है और कौन से भावों में बिकेगा। दूसरा जो सवाल है वह सवाल है हमारी लहसुन की खुदरा व्यापार की थोक में जो कमी बैठने की शुरुआत हो गई है पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से, तो वह कमी भरपाई होकर हमारी खुदरा व्यापार की लहसुन की स्थिति में थोक के हिसाब से कोई सुधार बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। तीसरा जो सवाल है वह सवाल है अब बाजार में संचित संग्रहित व्यापारी लहसुन बेचने के लिए आने की ज्यादा थोक में शुरुआत हो जा सकती है या नहीं हो जा सकती। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसका असर कितना पड़ सकता है हमारी लहसुन उपज के ऊपर। और चौथा जो सवाल है, ये सवाल है हमारी संचित लहसुन जो भी है हमारे किसानों के घर पर, वह लहसुन को मौसम के चलते कितना नकारात्मक असर हो रहा है और वह
नकारात्मक असर यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रोग बैठने की जो शुरुआत पिछले कई दिनों से हो गई है, उसे हम रोक सकते हैं या फिर उसे इसी ही बाजार से बेचना पड़ेगा। तो ये चारों चार सवाल जो है उसमें से पहले सवाल की तरफ पहले नजर डालें और उसे समझने का प्रयास करें। तो पिछले एक महीने पहले वाले समय में हमने आपसे निरंतर सचेत करने का प्रयास किया था कि हमारी लहसुन उपज के भाव का लेवल अगर हमारी सामान्य क्वालिटी लहसुन 10,000 प्रति क्विंटल से लेकर 12-13,000 रुपये तक, हमारी बेस्ट क्वालिटी लहसुन 15,000 से लेकर 17-18,000 भावों के लेवल तक और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी लहसुन 20,000 के भावों के लेवल से आगे बढ़ जाती है, तो उसी समय से सबसे ज्यादा जोखिम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाने की संभावना है और वह जोखिम है चाइनीज लहसुन की हमारे देश के बाजारों तक पहुंच। और वह जो डर था, वह जो चिंता थी हमारी, वह चिंता अब बाजार में कहीं कहीं और कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलने लगी है। कुछ बाजारों में चाइनीज लहसुन की एंट्री हो गई है, बिक्री शुरू हो गई है, ऐसी खबरें देश के बहुत से भागों से जब आने लगी है, तब अब ये सवाल नहीं बचा कि हमारे देश में चाइनीज लहसुन आएगी या नहीं आएगी, अब तो वह आ ही चुकी है, ऐसी खबरें आने लगी है। तो सवाल जो है, ये सवाल ऐसा है कि हमारे देश में चाइनीज लहसुन आएगी कितने थोक में, पहुंचेगी कहां तक, यानी कि देश के कौन कौन से हिस्सों तक पहुंच सकती है चाइनीज लहसुन और उसके उपरांत किस भावों से बिक सकती है चाइनीज लहसुन। तो चाइनीज लहसुन हमारे देश की सरहदों को पार करके अगर देश में घुस ही जाती है एक बार, तो फिर पूरे के पूरे देश के सभी बाजारों तक अवश्य पहुंच जाती है, कहीं पर 5 दिन के पश्चात तो कहीं पर 15 दिनों के पश्चात, किंतु बाजार के ज्यादातर ठिकानों पर पहुंच जा सकती है चाइनीज लहसुन। और जितनी चाइनीज लहसुन हमारे देश के भीतरी बाजारों तक आगे बढ़ेगी, उतनी थोक सरहद के पार से सरहद के भीतर घुसाने का प्रयास जारी रहेगा और थोक निरंतर बढ़ता रहेगा। फिर उसकी बिक्री और उसके भावों का लेवल क्या हो सकता है, तो हमारे यहाँ हमारी अपनी लहसुन अभी इस समय के दौरान जिस भाव से बिक रही है, उस भावों से कम 25% या उससे भी ज्यादा कम कीमत में चाइनीज लहसुन हमारे देश में बेची जा सकती है। और उतने नीचे भावों से बेचने के पश्चात भी चाइनीज लहसुन के कारोबारियों को मुनाफा भी हो सकता है, क्योंकि चाइना के अपने बाजारों में लहसुन के भावों का जो लेवल है, वह लेवल बहुत ज्यादा निचले स्तर पर चल रहा है हमारे देश के भावों के स्तर के मुकाबले। और वहां पर इस सीजन की लहसुन की उपज भी अच्छी खासी आई है, ऐसी रिपोर्ट दुनिया के बहुत से एनालिसिस एजेंसियों की तरफ से आ रही है। तो चाइना के पास इस वर्ष की लहसुन की उपज ज्यादा है, वहां पर बाजार भाव का लेवल हमारे देश के बाजार भावों से बहुत निचले लेवल से चल रहा है, तो उसकी लहसुन हमारी लहसुन के सामने निचले भावों से बिक सकती है, बेची जाएगी और उसका असर अवश्य पड़ सकता है हमारी अपनी लहसुन के सभी वर्गों पर। फिर उसके पश्चात दूसरा सवाल कि खुदरा व्यापार हमारी लहसुन का जो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हो रहा था थोक के हिसाब से, वह थोक में 1 महीने या 1.25 महीने से 1.5 महीने से कहे तो जो कमी आ गई है, वह कमी बहुत ज्यादा आ गई है। और कमी की जो वजह है, वह वजह हम पिछले हमारे 2-3 एपिसोड में आपको बता चुके हैं। आज एक बार फिर बताएंगे कि बाजार में खुदरा व्यापार जिस भावों से लहसुन का हो रहा है, वह भावों का दर्जा हम हमारे
थोक बाजार में जिस भाव से लहसुन किसानी तौर पर बेच रहे हैं उससे या तो 1.5 गुना या 2 गुना भाव से बेची जा रही है, तो उसकी असर जो पड़ रही है वह असर चुनौती दे रही है हमारे देश के सभी परिवारों की खरीद शक्ति को, और खरीद शक्ति को जो चुनौती दे रही है खुदरा व्यापार के भावों की स्थिति, वह भावों की चुनौती आखिरकार ज्यादातर घरों की अपनी अपनी खपत को निरंतर कम करते जा रहे हैं, और हमारे आसपास के नजदीकी होटल और रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वहां पर बिल्कुल लहसुन की खपत अब या तो बंद हो गई है या तो 80% तक कम हो गई है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति में बदलाव की संभावना बहुत कम है जब तक खुदरा व्यापार में भावों में कुछ कमी न बैठे। और खुदरा व्यापार के भावों में कमी बैठाने के लिए ना तो तंत्र की ओर से कुछ भी किया जा सकता है, ना हम किसानों की ओर से भी कुछ किया जा सकता है। खुदरा व्यापार के भावों में वाजिबपन लाने के लिए तो खुदरा व्यापारियों की तरफ से ही प्रयास करना चाहिए, किंतु खुदरा व्यापार के साथ जुड़े हुए लोग हो या फिर हम किसान और खुदरा व्यापारियों के बीच में बैठे हुए जो लोग होते हैं उसकी तरफ से ही प्रयास करना चाहिए। अगर वे लोग प्रयास करते हैं तो खुदरा व्यापार में 15% से लेकर 25% तक कमी की जा सकती है। मुनाफा फिर भी बन सकता है, किंतु उसकी तरफ से ऐसे प्रयास अगर नहीं होते तो खुदरा व्यापार की बिक्री थोक के हिसाब से बढ़ने की संभावना बहुत कम बनती है दोस्तों। फिर तीसरा जो सवाल है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल हमारा ये है बाजार के सामने कि हमारे पास से पिछले समय के दौरान खरीद कर संचित संग्रहित रखने वाले लहसुन के थोक व्यापारियों की तरफ से भावों के इस लेवल के पश्चात अपनी लहसुन मुनाफे के लिए बेचने के हेतु बाजार में कितनी थोक में उतारी जाएगी। अगर उसकी तरफ से अपना संचित संग्रहित थोक जो है वह थोक रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता और कम से कम तर थोक में उतारा जाता है तो उसका असर बाजार में नकारात्मक कम पड़ेगा, किंतु उसकी तरफ से भी चाइनीज लहसुन की बाजार में एंट्री के पश्चात चिंता के चलते ज्यादा थोक में बाजार में बिक्री के लिए लहसुन उतारी जाती है, तो वह भी हमारे भावों को आगे बढ़ने से या तो यहाँ पर रुकने में भी कुछ ना कुछ तकलीफ पैदा कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके पश्चात चौथा जो सवाल है, ये सवाल हर वर्ष इस समय के दौरान हमारे किसान समुदाय के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वह सवाल है हमारे अपने घरों में संचित संग्रहित रखी गई लहसुन की स्थिति। मौसम की असर के चलते हमारी संग्रहित लहसुन में पोचापन कुछ में बैठने को लगता है, तो कुछ लहसुन में कुछ ज्यादा बिगाड़ बैठने लगता है, कुछ लहसुन की कलियां सूखने लगती है। ये जो स्थिति होती है हमारी लहसुन की, ये स्थिति हमें विवश कर देती है। बाजार में भावों की स्थिति जो भी हो वही स्थिति के हिसाब से ही बेचने के लिए, क्योंकि जब हमारी संचित संग्रहित लहसुन के ऊपर नकारात्मक मौसम का प्रभाव पड़ने लगता है तो उसका निकाल अवश्य करना पड़ता है, जल्द ही करना पड़ता है। अगर हमारे किसान समुदाय के पास संचित संग्रहित लहसुन जो भी प्रदेश में जो भी विस्तार में हो उसमें से कोई विस्तार में कोई प्रदेश में मौसम का ज्यादा नकारात्मक असर होता है तो हमारी संचित संग्रहित लहसुन की थोक भी बाजार की तरफ कुछ ज्यादा आने की संभावना बन जाती है दोस्तों। तो ये चारों चार प्रश्न जो है, ये चारों चार सवाल जो है, ये सवाल हमारी वर्तमान लहसुन उपज के प्रमुख सवाल भाव में बढ़त बनेगी या नहीं बनेगी, इस सवाल के चारों तरफ आकर खड़े हो गए दोस्तों। इसमें से सबसे ज्यादा असरदार सवाल जो है वह सवाल है
चाइनीज लहसुन वाला। और इस सवाल का उत्तर अगर चाहे हमारे देश की सरकार और हमारे देश का सरकारी तंत्र, तो इस सवाल का सही उत्तर हमें अवश्य मिल सकता है। किंतु सरकार और सरकारी तंत्र के ऊपर हम कितना विश्वास कर सके, कितना भरोसा कर सके, वह मुद्दा सोचने के लिए हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं दोस्तों। बाकी के 3 सवाल जो है, ये तीनों 3 सवालों की असर ज्यादा बैठेगी या कम बैठेगी, उसका आधार भी सबसे बड़ा बैठ जाता है चाइनीज लहसुन की घुसपैठ के ऊपर। तो ये चारों सवाल अगर बाजार से दूर नहीं होते तो हमारे लहसुन उपज के भावों में सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर ये चारों सवाल में से कोई एक या 2 सवाल कुछ ज्यादा विकराल स्वरूप ले लेता है तो हमारे वर्तमान भावों में भी कमी कटौती का एक दौर देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आज के दिन हमारी लहसुन उपज की वर्तमान स्थिति के साथ जुड़े हुए चारों 4 सवाल और हमारी लहसुन उपज के भावों में सुधार वाला हमारा अपना किसानी निजी सवाल जो है, और जो सवाल दिन प्रतिदिन कुछ बड़ा हो जाता है, उस सवाल के इर्द गिर्द जम गए ये चारों 4 सवालों के ऊपर विस्तार से जब हम चर्चा करते हैं, तब आज का हमारा ये एपिसोड हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के प्रयासों की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।